जब सीजीआई हमारे गवाई साहब हैं, जज सुप्रीम कोर्ट के, वो विदाई ले रहे हैं, कल विदाई ले रहे हैं साथियों। 6 महीने का उनका कार्यकाल, जो हमारी देश की, भारत देश की सबसे बड़ी अदालत है, उस अदालत के अंदर उनका रहा, जस्टिस BR गवई जी का। उनको कल विदाई है। उन्होंने बड़ा जबरदस्त बहुजन समाज के हमेशा हितैषी रहे और बहुजन समाज की हर बात के ऊपर, हक और अधिकारों के ऊपर हमेशा बढ़िया तरीके से उन्होंने काम किया। लेकिन साथियों, बहुजन समाज का दर्द है, अभी भी बड़ा वाजिब दर्द है, मेरे भी दर्द है। जस्टिस गवई साहब से हमारे काफी क्वेश्चन है जो हम रखना चाहते हैं। यही हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि हमारे समाज का इतने बड़े ओहदे पे जाने के बाद भी बहुजन समाज, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की तरफ हम कितना बढ़ पाते हैं, कितना हम बोल पाते हैं संविधान के ऊपर। संविधान की सुरक्षा करने के लिए जस्टिस BR गवई जी का कितना बड़ा योगदान था, आप सभी साथियों को ये देखना चाहिए। वैसे निरादर नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्तमान के अंदर 6 महीने के पद के ऊपर, हमारे 6 महीने के पद पे ऊपर जस्टिस BR गवई 52 में जस्टिस थे, CGI पद के ऊपर बैठने वाले, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जज, जिनकी कलम के अंदर इतनी बड़ी ताकत, जिनकी पावर बड़ी जबरदस्त, अच्छों की टिबड़ी टाइट हो जाती है। वो गवई साहब कितना कुछ करके गए, परसों रिटायर्ड हो जाएंगे। उनके पास 6 महीने का मोहलत थी, उस मोहलत के अंदर उन्होंने कितना काम किया। सबसे बड़ी देश की बीमारी थी संविधान के ऊपर हर रोज अत्याचार। कितना काम किया भाई बहुजन समाज के साथ ही, मुझे बताना। हम उनकी प्रशंसा करें, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कितना क्या किया यह भी तो देखना बहुत जरूरी है ना। एक 2 कौड़ी का टुच्चा, नकली से नकली, काना महंगा इंसान, वो अनिल मिश्रा, हाईकोर्ट सुप्रीम ग्वालियर का, वो बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर इतनी घटिया ओछी टिप्पणी करता है। उसका वो स्टैचू भी BR गवई साहब नहीं लगवा पाए। बताइए, अब करो बढ़ाई। उसके ऊपर उस जो वकील है वो अनिल मिश्रा, उसके ऊपर कितनी कार्रवाई की। गवई साहब का बनता नहीं था फर्ज? बताइए मुझे, बनता नहीं था क्या? आप कमेंट करके बताना, बनता नहीं था क्या? बनता था। BR गवई साहब जो थे वो उसके ऊपर, अनिल मिश्रा की जुबान के ऊपर इतना बड़ा ताला लगा सकते थे अगर लगाना चाहते तो। और बाबा साहब अंबेडकर की स्टेचू को किसके अंदर ताकत है जो ना लगवाए, लगाने ना दे कोर्टों के अंदर? क्योंकि जहां बाबा साहब का संविधान चलता है, जहां लोकतंत्र चलता है, और जिस चीज के मास्टरमाइंड थे, जिस चीज के ओहदेदार थे, वकालत के बहुत बड़े इस देश के सूर्य थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के सबसे होनहार छात्र थे बाबा साहब अंबेडकर, और इतनी 32 डिग्रियों के मालिक थे बाबा साहब अंबेडकर, जिसको ये भारत का बच्चा देश की 85% जनता है वो पूजती है बाबा साहब अंबेडकर को, भगवान से ऊपर दर्जा देती है बाबा साहब अंबेडकर को। उस बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर किस तरीके के अत्याचार हुए, उनके ऊपर कितना गवई साहब बोले, ये मुझे कमेंट करके बताना। और सबसे बड़ी इस देश की समस्या चुनाव जो है, डब्बा मशीन, इस डब्बा मशीन का क्या इलाज गवई साहब नहीं कर सकते थे? डब्बा मशीन का कर सकते थे ना। उनके अंदर तो ताकत है, वो तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन डब्बा मशीन वैसी की वैसी पड़ी है, कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। गवई साहब को उसके ऊपर बोलना चाहिए था, उसके ऊपर कहना चाहिए था देश की जनता, भाई पूरे देशों में जिसने डब्बा मशीन को बनाई है, डब्बा मशीन वोट डालने वाली, इसको जिसने बनाया वो देश इससे चुनाव नहीं करवाते, लेकिन भारत के अंदर चुनाव हो रहा है इसके ऊपर। देश के अंदर हजारों मसले ऐसे थे जिनको 6 महीने का टाइम बहुत होता है, थोड़ा नहीं होता 6 महीने का टाइम करने वाला इंसान हो। तो अनिल कपूर की एक फिल्म है, पता नहीं कौन सी फिल्म है, एक दिन का सीएम बनता है, एक दिन का सीएम बनता है अनिल कपूर, एक दिन का। लेकिन वो फिल्म होती है, मानते हैं कि वो फिल्म है भाई, रियल जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं होता। लेकिन 6 महीने भी तो बहुत होते हैं ना।
कहां तो एक दिन और कहां 6 महीने। 6 महीने के अंदर तो ऐसा काम किया जा सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती हो। लेकिन मोटे मोटे जो काम थे ये तो कर सकते थे। डब्बा मशीन को बंद कर सकते थे, बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता था अगर चाहते तो। लेकिन साथियों वो भी साथियों पेंडेड पड़ा काम है आपका। एक जयपुर के अंदर मनु महाराज की मूर्ति लगी हुई है जिसके ऊपर हर रोज लोग बहुजन समाज के कहते हैं कि मनु का क्या मतलब है कोर्ट के अंदर। भाई एक तरफ तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, एक की तरफ मनु की मूर्ति लगाई और मनु को पूजा जाता है। उस मनु की मूर्ति को वहां से कोर्ट के अंदर से हटवाने की पता नहीं कितनी याचिकाएं थी, उस याचिकाओं के ऊपर भी किसी तरह का कोई वो नहीं आया। तो ये साथियों ये भी बहुत बड़ी बात है। एक सबसे बड़ा गवई साहब BR गवई साहब है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है। बाबा साहब अंबेडकर के साथ इनके पिताजी थे, वो हमेशा आंदोलनों के अंदर चले थे। बाबा साहब अंबेडकर के साथ हमेशा इस परिवार का BR गवई साहब का हमेशा नाता रहा है। और खुद गवई साहब बौद्धिस्ट हैं और बौद्धों का BT एक्ट बिहार के अंदर गया बौद्ध मंदिर है बुद्धों का, उसके ऊपर मनीवादी लोगों का कब्जा है बड़ा जबरदस्त तरीके से। उस बोध गया मंदिर के ऊपर बड़ी आस थी बौद्धों को कि BR गवई साहब को ऐसा कानून पास करेंगे और वो विरासत बौद्धों की है वो हमें सौंपेंगे। लेकिन उस विरासत के ऊपर भी गवई साहब ने कुछ नहीं किया। उसके ऊपर आंखें पटका के बैठे थे लोग, आंखें फरियाद लेके सोच रहे थे कि गवई साहब इसके ऊपर जो BT एक्ट है 1949 में बना था, ये इसको हटा के ये विरासत है, ये बौद्धिस्ट जो भारत के बौद्ध धर्म के अनुयायी है उनको कम से कम एक मंदिर तो बौद्धिस्टों का देना चाहिए। लेकिन ये काम भी उन्होंने अधूरा छोड़ दिया। तो ऐसे बहुजन समाज की रक्षा होती है क्या? ऐसे ऐसे काम अगर छोड़ के हम और वैसे हम उससे रिटायर्ड ले लेते हैं तो बहुत गलत बात होती है, मन बड़ा दुखता है। आज का दिन है, कल कितनी तारीख है भाई? 23 है। 24 को लेंगे क्या? 22 23 2 दिन हो रहे। 24 को वो इस्तीफा लेंगे, 24 तारीख को उनको विदाई देगा। विदाई पार्टी उनकी हो चुकी है, गवई साहब की कार्यक्रम उनका हो चुका है। और अगले जो अपने 53वें जस्टिस है सूर्यकांत जी हैं, वो सूर्यकांत जी उनको पद संभालेंगे। सूर्यकांत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने कहा कि आप अपने भीतर का एक अंश हमारे साथ छोड़कर जा रहे हैं और हमारे भीतर का एक अंश अपने साथ लेके जा रहे हैं। यानी कहा तो है जस्टिस जो सूर्यकांत जी हैं कि हम भी आपकी तरह काम करेंगे और आपने जो ये निभाया है इसी तरीके से हम भी लोकतंत्र और संविधान को अच्छी तरीके से निभाएंगे। ये तो अच्छी बात है, चलो निभाना चाहिए। जस्टिस BR गवई साहब ने खूब अच्छे काम किए, हम उनकी ये नहीं कह रहे किसी भी तरीके से, अपने हिसाब से उन्होंने सारे के सारा काम बहुत बढ़िया किए, सुंदर किए। लेकिन क्या ये जो मैंने बताए थे इनके ऊपर काम नहीं कर सकते थे? देश के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी स्कूल है, उनके हालात इतने गंदे हैं और प्राइवेट स्कूल है वो इतने टॉप हैं क्योंकि इन नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं उन प्राइवेट स्कूलों के अंदर। हर फैसिलिटी है। बहुजन समाज के लोगों दिद्दे खोलो, अपनी बुद्धि को लगाओ, अपनी खोपड़ी को लगाओ, आपका शोषण किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले शिक्षा होती है इस देश की। शिक्षा के अंदर सारे वो मिलते हैं, गुण मिलते हैं जिससे बुद्धि के हर तार खुलते हैं। शिक्षा से आपकी सबसे पहले तड़ी के अंदर, जड़ के अंदर आपकी शिक्षा को लगाया है इस बीजेपी सरकार ने। प्राइवेट स्कूलों के अंदर 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए देके इन अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और आपके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर जहां ठीक तरीके से लैट्रिन की सफाई नहीं मिलती, वहां ठीक तरीके से वहां पे कोई एक खास बात और व्यवस्था तो मिलती नहीं वहां पे। आज भी जाके देख लीजिए जहां पे बाढ़ ग्रस्त इलाका है उन इलाकों के अंदर स्कूलों के अंदर गंदगी का पानी आज भी स्कूलों के अंदर सही तरीके से नहीं निकला है, सड़ रहे हैं। उन स्कूलों के अंदर मच्छर हैं, जान के वो मच्छर बच्चों को खाते रहते हैं बेचारों को।
क्या मिल रहा है आपको? और 5 स्टार बढ़िया कॉलेज जाके देखिए आप, खुशबू मारते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं उनके बच्चे, बढ़िया उनके सैटेलाइट लगे हुए हैं वाईफाई से। अमेरिका, रूस, जापान की पढ़ाई उन बच्चों को पढ़ाई जाती है और फिर कहते हैं ये लोग मनुवादी कि हमारे बच्चों के साथ कंपटीशन करो। कंपटीशन बैंगन का क्या था रसे थी? हमारा बच्चा तो बेचारा गरीबी के अंदर पलता है और तुम्हारा बच्चा इतनी तैयारियां करता, काहे का कंपटीशन करोगे भाई? स्कूल एक करो, उसी स्कूल के अंदर हमारे बच्चे सरकारी के अंदर और उसी के अंदर इन नेताओं के बच्चे पढ़े, तब आके बात करना, तब लगेगा ठिकाना बुद्धि का आपका कि कौन से बच्चे आगे निकलते हैं। लेकिन कौन करे भाई, कौन करे ये चीजें? ये तो अंधे वोटर हैं, अंधी जनता है, बेवकूफ सारे के सारे भेड़ चाल हैं, किसी को कुछ नहीं पहचानते, किसी को कुछ नहीं जानते। धड़ाधड़। और सरकारी स्कूल भी 20-20 हजार सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं आपकी आंखों के आगे। 5,000 स्कूल तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने मसा लेटर लिख के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, और वो स्कूल रुकवाए थे, वरना पीछे और 5,000 स्कूल बंद हो जाते। यानी प्राइवेट स्कूल भी बंद कर रहे हैं। नए स्कूल कहां से खोलेंगे? प्राइवेट स्कूल भी बंद कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था के ऊपर, सिस्टम के ऊपर इन जातिवादी लोगों का बड़ा शिकंजा है। इनके ऊपर क्या BR गवई साहब को दिखता नहीं था? सब चीजें दिखती थी, लेकिन नहीं, कोई कानून नहीं, बस 6 महीने का कार्यकाल ले लिया, बढ़िया तरीके से 2-4 बातें की, कह दी। एक वो मंदिर था, उस मंदिर के ऊपर बस वो 2-2 पैसे के ये 5वीं फैल, ये अनोदाचार्य वर्गे और तमाम ऐसे लोगों ने बस बोल दिए, क्या कुर्सियां तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, बस ऐसी ऐसी बातें कह के और वो चले गए। लेकिन गवई साहब, आपको ये काम करने चाहिए थे, ये काम आपने नहीं किए। हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा खेद है। मेरे को तो है भाई, मेरे को तो है, आप लोगों को हो या ना हो। स्कॉलरशिप जगह जगह के अंदर बंद की जा रही है आपके बच्चों की। उस स्कॉलरशिप के ऊपर भी कुछ नहीं बना। हर रोज मामले हो रहे हैं। SC/ST एक्ट है, उस एक्ट के अंदर भी उसको कितना जगह जगह के ऊपर कमजोर किया जा रहा है। लेकिन BR गवई साहब उसके ऊपर भी नहीं बोले। बधाइयां वैसे आप जा रहे हैं 24 तारीख को, लेकिन आगे आने वाले बहुजन समाज का कोई ऐसा आएगा? अब ये सूर्यकांत है, ये कितना निभाएगा? लेकिन हमारे लोगों के पास जब पावर आती है, हमारे लोग है ना, वो सही तरीके से काम नहीं करते। वो बस टेम्परेरी काम करके अपनी लाइफ पूरी करके चले जाते हैं। जैसे सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, 4 बार उत्तर प्रदेश की CM रही बहन सुप्रीमो मायावती जी। 4 बार के अंदर कौन सा भाई के काम करे? मैंने बताओ थम के काम करे? गरीबों के कोई अखबार बनाया, कोई मीडिया खड़ी करी, कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया, कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे बहुजनों की अगर बर्बादी होती हो तो वहां जाके कोई गरीब आदमी कोई लोन ले, कोई काम ले, कोई बैंक की उत्पत्ति की है? पार्क बना दिए, बस पार्क बना दिए। स्कूल, कॉलेज, पार्क तो भाई जो नेता आता है वो सारे बनाते हैं, लेकिन गरीबी कितनी दूर हुई? आज भी आप लोग बेचारे रेडी पे सब्जी बेच रहे हैं। कितनी गरीबी दूर की? अब बोलोगे CM बना दिए, PM बना दिए, कलेक्टर लगा दिए, पता है तेरे को नहीं पता? बहन जी ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया। अरे जो करने चाहिए तो वो काम बताओ ना। सांसद बनाए थे, इस्तीफा दे दिया। क्या कितना किया? बस हाँ, अपनी 7 पीढ़ियों की प्रॉपर्टी का जुगाड़मेंट तो कर लिया। आकाश आनंद को अब कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो हमारे नेताओं के पास जब जब पावर हाथ लगती है, वो समाज बाबा साहब अंबेडकर की तरह काम नहीं करता। बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से समाज देखता है भाई, आस लगा के जिस तरीके से भाई मान्यवर भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, अगर उत्तर प्रदेश का CM बनाने के बाद वो भी ऐसे लग जाएंगे बहन जी की तरह है, और वो भी बस ऐसे करते रह जाएंगे, तो थोड़े दिन बाद में हमारा तो बेड़ा बिल्कुल गर्क हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को जागना पड़ेगा, और जाग के बहुजन समाज के लोगों, अपने उन नेताओं को भी दोस्तों जागना पड़ेगा, जमीर को जिंदा करना पड़ेगा कि जब जब पावर हाथ लगती है, सुप्रीम पावर हाथ लगती है, उसका इस्तेमाल करें, बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करें, जिस तरीके से BJP सरकार और RSS के लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मुझे बताइए? जिसका मीडिया नहीं, जिसके कोई चैनल नहीं, जिसके कोई ये क्या बोलते हैं
अखबार नहीं, जिसका कोई बैंक नहीं, जिसके कोई और जिसका कोई और सिस्टम भी, बहुत सिस्टम है कि किए जा सकते थे। आपके लड़कों के प्राइवेट स्कूल ऐसे इस तरीके से स्कूल खोले जा सकते थे जिनके अंदर भाई गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों को यहां पे फ्री पढ़ाया जाएगा बिल्कुल। विदेशों के अंदर भी पढ़ने चाहेंगे तो ये डिपॉजिट पैसा इसके अंदर डाल दिया गया है। गरीब लोगों का इतने करोड़ पैसा है, ये इस बैंक के अंदर हम डाल देते हैं। गरीब बच्चे जब आएंगे, वो गरीब बच्चे अपने जान पहचान करके यहां से इस कॉलेज से पढ़ के और विदेशों के अंदर भी अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो यार पार्कों के 10-10 रुपए की टिकट मांगते हो और जो दे देती है सरकार उनका धन्यवाद बोलते हो, अपने लोगों को बुला के रैलियों के अंदर। तो ये ऐसी मानसिकता कभी भी हमें वो नहीं बना सकती, हमारी ताकत है उसको नहीं कर सकती। इसलिए गवई साहब से जो आशाएं थी, उन आशाओं के ऊपर ये मोटे मोटे काम तो कर देने चाहिए थे। हाथ जोड़ के प्रार्थना गवई साहब, एक दिन और आज आपके पास है। आप 22 है आज, कल का 23 का दिन है, 22-23 का दिन है। 24 तारीख को आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन 24 तारीख से पहले अगर डब्बा मशीन बंद कर देना तो यह बहुजन समाज हमेशा आपका उपकारी रहेगा। ये डब्बा मशीन तो बंद करवा के चल जाओ, कम से कम और तो चीज ना कर सके हो आप। एक बहुत चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए, डब्बा मशीन बंद हो जाए, और ये जो बीटी एक्ट है, बोध गया आंदोलन का बौद्धिस्ट लोग बैठे हैं बेचारे वहां पे, उनको वो बोध गया का मंदिर है, उनको वापस दे जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं BR गवई जी से, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो मेरी सही है या गलत है, लेकिन ये वीडियो मैं शुरू में बोल दिया था कि इस वीडियो को बनाने का फायदा तो जब था 3-4 महीने पहले वीडियो बनाते, अच्छी डालते तो अच्छा था। लेकिन भाई कौन दिमाग में कौन आवा यह बात यार, के दिमाग में नई सिस्टम, नया सौदा है, नई चीज कुछ हाथ लगती है तब तक टाइम निकल जाता है। लेकिन फिर भी मैं आने वाले बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, आपको भी इस तरीके से जब किसी पद के ऊपर आप विराजमान होते हो तो ये सोचा किया करो कि हमें ये काम करके जाना है। तो गवई साहब जी, कल का दिन हो रहा है, छक्का मार दो, लास्ट गिंडी आपका हाथ के अंदर है। आर्या डब्बा मशीन बंद कर दो, बेटी एक्ट है ये हटा दो, और ग्वालियर के अंदर वो काना है ना, वहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित कर दो, और तमाम बहुजन समाज, बस ये 2 काम कर दो। बस ये काम भी बहुत आपके बड़े हम उपकारी रहेंगे आपके। और जाते जाते हम आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, फूल मालाएं आपको चढ़ा रहे हैं कि आपने वैसे 6 महीने का जो आपका कार्यकाल था वो सुंदर निभाया, बढ़िया तरीके से निभाया। अब आपकी पढ़ाई, आपका लेवल है वहां तक, तो हम कहां चले जाएं भाई, हम रह गए 10वीं फेल। और जस्टिस BR गवई साहब हैं, उनकी तो पढ़ाई भाई बाबा साहब अम्बेडकर जैसी पढ़ाई उनकी तो भाई है। हम तो बोले डोले लोग हैं गवई साहब, लेकिन आप ये काम अगर हमारे बोले डोले लोगों का कर देते ना, ये डब्बा मशीन वाला इलाज कर देते, तो हम बड़े उपकारी होते आपके। इस वीडियो में साथियों इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर दें। 26 तारीख को, 26 नवंबर को भाई चंद्रशेखर आजाद की मुजफ्फरनगर के अंदर रैली है। उस रैली के अंदर सभी साथी जरूर पहुंचें। और आपसे एक प्रार्थना भी है, हमारी यात्रा चल रही है, उस यात्रा के अंदर भी आप तन मन और धन से सहयोग कर सकते हैं। चैनल को भी सहयोग कर सकते हैं। चैनल को सहयोग जरूर करें। 50, 40, 150 रुपये दिया करया करो भाई, कि मैं जेब से निकालिया करया को। और जो साथी कर रहे हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है साथियों। समाज का पैसा हम जुबान देते हैं, समाज का पैसा रत्ती भर भी नहीं खाएंगे, समाज का पैसा समाज के अंदर ही लगेगा जिस काम के लिए। हाँ, हमारी बोली का हमारा जो हक और अधिकार है वो तो अगर हमें आप दोगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। काफी साथी डोनेट भी कर रहे हैं, उन साथियों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए। हम भी हैं, हरियाणा के अंदर रैली निकल रही है, हरियाणा के अंदर गाड़ी, हाँ वो डॉक्टर सुदेश कुमारी पीछे काम कर रही है, बोल रही है गाड़ी के अंदर तेल की व्यवस्था है, और भी बहुत काम होते हैं इधर उधर बाएं दाएं के। और
कोई साथी रैली के अंदर जाते हैं, उनको कोई केड़े काड़े चाय चूई कोई नाश्ता पानी करवा देते हैं, कोई और काम होता तो हर काम के लिए अंदर लगता है। 2-4 मोटरसाइकिल एक्स्ट्रा ले जाएं, उसके अंदर तेल डलवा दें, तो ऐसी चीजें होती हैं। समाज के कोई साथी काम कर रहे हैं, कोई 150, 200, 1000, 500 का, उनको भी हम उसको दे दें, भाई आ जा तू चाल यात्रा के अंदर चल तू यार, कमाल की बात है। डीजे है, कोई एंड बैंड, सब चीजें हैं जो यात्रा के अंदर लगती हैं। इसलिए डोनेट का भी आप विशेष ध्यान करें, सहयोग इसी तरीके से आप सभी साथी देते रहें। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। कल की हमारी यात्रा 10 गांव की यात्रा रहेगी। आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी को जय भीम। कैरू से तो शाम तक सभी साथियों को जय भीम।